नमस्कार दोस्तों, प्रिय साथियों, आपका और हमारा पावर सप्लाई का क्लास चल रहा था और पावर सप्लाई को हमें बहुत अच्छी तरह से जानना होगा। इसलिए पावर सप्लाई में जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए रिपीट करते हैं पावर सप्लाई। ये हमारा EMI सर्किट हुआ। EMI सर्किट में आपको हमने पढ़ाया भली भांति, क्योंकि EMI सर्किट में फ्यूज होता है, NTC होती है और VDR होता है, कंडेंसर होता है। साथ में एक लाइन फ़िल्टर कॉइल लगी होती है जो शुद्ध करती है AC को। जो AC आती है उसको शुद्ध AC करके रेक्टिफायर को देती है और रेक्टिफायर माइनस प्लस यानी हमें DC वोल्ट प्राप्त करवाता है। ये DC वोल्ट जितना AC मिलेगा उतना ही हमें DC मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें कंडेंसर नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हमें जैसे ही हम ये लिखा है इसमें 2 EMI, तो जैसे ही हमारा कनेक्टर यहाँ होगा यानी वो लाइन हमारी 220 की यहाँ आएगी, तो ये कैपेसिटर लगते ही ये 50 वोल्ट स्टोर कर लेता है। और जैसे ही 50 वोल्ट स्टोर होंगे तो 220 और 50 270 वोल्ट करीब हमें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ही ये ट्रांसफार्मर में के अंदर होंगे दूसरी लेग से यही सीधे मोसफेट पर जाएंगे और मोसफेट की जो क्रिया होती है, एक सिरा इसका सोर्स लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है और जो इसका गेट होता है वो PWM पल्स द्वारा स्विचिंग होता है, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, और हमें यहाँ स्विचिंग होती है और हमें हमारे आवश्यकता अनुसार वोल्ट मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमें आता है फीडबैक। क्यों कि इस IC को कितना काम करे, ये मोसफेट कितना काम करे, ये ट्रांसफार्मर कितना काम करे कि यहाँ ज़रूरत के मुताबिक वोल्ट हमको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए यहाँ फीडबैक की ज़रूरत होती है। फीडबैक यानी ड्राइवर। जैसे कि एक बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसे पता है कि कितने बजे पहुँचना है, कितनी स्पीड से चलाना है। तो आइए देखते हैं फीडबैक। फीडबैक 2 पावर डिवाइडर रेजिस्टेंस के द्वारा पावर डिवाइडर बना जाता है, जो हमें एक प्लस से और एक माइनस से और बीच से हमें TL 431 के सिरे पर देते हैं। ये इसकी रेफरेंस पिन होती है। पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड होती है और पिन नंबर 3 इसकी कैथोड होते हुए पिन नंबर 2 पर जाती है। और हमें यहाँ एक बोल्ट देना पड़ता है। एक बनके की रेजिस्टेंस से यहाँ बोल्ट दे दिया। बोल्ट देने के बाद हमें इसमें यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, वह डायोड जलने लग जाता है और जितनी रोशनी ये देता है इसके आधार पर, इस वोल्ट के आधार पर, उतना यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है ऑप्टो कपलर में और वह अपना काम चालू करके PWM IC को देता है। ये आपने अभी तक देखा। इसके बाद अब ये पूरा सर्किट आपको हमने भली भांति पढ़ाया था कि हमारे यहाँ से 220 वोल्ट जाएंगे, 270 बन जाएंगे DC, और फिर ट्रांसफार्मर होते हुए स्विचिंग होगी और PWM अपना काम करेगी। इसको स्टार्टअप सप्लाई मिल जाएगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग मिल जाएगी और साथ में यहाँ फीडबैक मिल जाएगा और हमें ज़रूरत से के मुताबिक वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। वह वोल्ट हमारे यहाँ, अब जैसे कि मैंने इसको 1224 दर्शाया है, वो 1224 मैंने क्यों दर्शाया है कि जो कम्बो वोल्ट होता है हमारा, उसमें 12-24 वोल्ट ही होते हैं। 12 वोल्ट की हो तो 24 वोल्ट नहीं होगा, आप उसमें दिक्कत ना करें भाई। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई अगर ये है तो 24 वोल्ट की तरफ आप ध्यान नहीं दें। कहीं है तो वो अपने आप बनेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। आप तो स्टार्टअप सप्लाई जो होती है वो बनाएं। अब इसके बाद यहाँ 5 वोल्ट भी हो सकता है, यहाँ हमारा 3.3 वोल्ट भी हो सकता है। ये आगे आपको सप्लाइयों में हम पढ़ाएंगे कि 5 वोल्ट क्यों होता है और 3.3 क्यों होता है। आज हमें पढ़ना होगा कि जो हमारा कॉम्बो बोर्ड आता है उसमें ये पावर सप्लाई रहती है। वो कॉम्बो बोर्ड किसी भी इंच का हो। अब आइए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं
तो ये हमारा एक बोर्ड है, कम्बो बोर्ड, जिसका हमने ये ड्रॉ किया है। अब इसके वोल्ट हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि इस पर कितने वोल्ट आते हैं। ज़रा मीटर को और इसको सेट कर लेते हैं हम। ये हमने हमारा मीटर सेट कर लिया, ये हमारा मीटर सेट हो गया। अब पहले हम इसकी एसी चेक करेंगे। अब आप ये ध्यान रखना और इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम कैसे चेक करते हैं, कहाँ वोल्ट कितने आना चाहिए। इस वीडियो को आप देखना, 2-4 बार देखोगे अपने आप मन में आ जाएगी कि डायोड पर कितने आते हैं, कैपेसिटर पर कितने आते हैं। तो इस तरह आप ये देखेंगे। और इसमें पहले मैं जो आपको सामान बताया उसका नॉलेज देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो हमने आपको जितने भी इसमें पार्ट्स बताए वो सारे पार्ट्स आपको इधर कर लेते हैं, इसको कैमरे को सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। सारे पार्ट्स आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। ये 220 वोल्ट इन हुए, ये फ्यूज लग रहा दोस्तों, ये फ्यूज रहा। एनटीसी, ये एनटीसी लग रहा हमारा इसमें, है कि नहीं। बीडीआर का रूप ये ले लिया इसने। और लाइन फिल्टर कॉइल हमारी ये रही। डायोड ये हमारा ये आ गया। अब इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो मॉसफेट ये रहा हमारा। कैपेसिटर बड़ा वाला ये रहा हमारा। जो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस आती है वो ये रही हमारी। अरे पूरा सर्किट अगर आप ट्रेस करेंगे, ऑक्सिलरी बाइंडिंग ये रही हमारी। ये डायोड लग रहा है, ये कैपेसिटर लग रहा है, जो हमने यहाँ ये दोहराए, ये डायोड लग रहा है। यानी सारा की सारा सर्किट आप किसी भी सर्किट को अगर आप ट्रेस करेंगे हमारे सर्किट से तो उसमें ये मिलेगा। आइए अब वोल्टेज हम ट्रेस करते हैं कि इसमें कितने वोल्ट कहाँ आते हैं। जैसे ही हम इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये पढ़ाई भी चल रही है और साथ में फॉल्ट फाइंडिंग भी हमको करना है। वो कैसे करना फॉल्ट फाइंडिंग, कि हमारे पास अगर कोई सेट आया और उसमें वो डेड है, बिल्कुल बंद है, तो हम किस तरह चेक करेंगे उसका भी आज विश्लेषण हम इसी वीडियो में कर देते हैं, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना आए। आपके पास कोई सेट आया और वह सेट बंद है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, मीटर आ गया। सबसे पहले चेक करेंगे हम इसकी जो लीड होती है इसकी कंटिन्यूटी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कंटिन्यूटी पे करते हैं। ये हमने एक प्रोड इधर लगाई, दूसरी प्रोड को हम इसको लगाते, ये कंटिन्यूटी हमारी बता रही है। इधर इसको लगाया, ये हमारी कंटिन्यूटी, यानी हमारी लीड सही है। ऐसे भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो यहाँ से निकालिए और एक सिरा इसको लीड का आप यहाँ रखिए और एक सिरे में ये डाल दीजिए, ये बता रही। दूसरे सिरे को इसमें डाल दीजिए, ये बता रही, यानी हमारी लीड परफेक्ट। सबसे पहला काम हमको 220 वोल्ट एसी यहाँ पहुँचाना है। अब एसी हमने पहुँचा दिए तो हमको करना है फिर फ्यूज चेक। तो फ्यूज हमारा ये है, देखते हैं हम हमारा फ्यूज सही है कि नहीं। तो ये फ्यूज लग रहा है हमारा, देखिए ये कूल टेस्ट चल रहा है, ये हमारा फ्यूज हमको सही बता रहा है। फ्यूज से आगे हम चलते हैं इसमें, तो हमारा जो लाइन फिल्टर होता है उसको हम चेक करेंगे। तो लाइन फिल्टर को हम चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी देखते हैं। देखिए ये हमारा देख रहे हैं आप, ये लाइन फिल्टर है हमारा, और इसकी कंटिन्यूटी अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइन को पास कर रहा है। और इधर मिलाएंगे तो ये नहीं बताएगा, देखा ये नहीं बता रहा ये इधर से, तो हमारा ये लाइन फिल्टर पास कर रहा है। ये लाइन फिल्टर हमारा कहाँ जाता है, अब देखेंगे लाइन फिल्टर ज़्यादा सीधे डायोड पर। तो हमारा जब ये डायोड पर यहाँ आ जाता है और डायोड से आने के बाद माइनस प्लस निकलेंगे तो हम हमारे कैपेसिटर की कूल टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट करने पर देखिए दोस्तों, बजर बजा और बंद हो गया। देख रहे हैं आप, ध्यान दें, बजर बजा और बंद हो गया। अगर ये इस तरह का सायरन देता है तो हमारा पीछे का EMI सर्किट ख़राब है। अगर ये एक बार बजर बज के और बंद हो जाता है, देखना एक बार चार्ज होगा
ये वोल्टेज आए और चले गए, रीडिंग आई और चली गई, तो हमारा ये EMI सर्किट जो है वो सही है। अब EMI सर्किट जब हमारा सही होगा तो फिर हमें आगे वोल्ट चेक करना होगी, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राउंड है उससे हमारा ये कंटिन्यूटी तो नहीं बता रहा, जैसे कि ये देखें आप, नहीं, अगर बताता है तो शॉर्ट सर्किट है, नहीं बता रहा। मॉसफेट्स के ड्रेन से ग्राउंड तो नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। इसका प्लस वाला ग्राउंड से बताएगा, क्योंकि यहाँ हमको वोल्टेज चाहिए ना, है वोल्टेज चाहिए। अब हम इसकी इतनी ये कूल टेस्टिंग इसकी होती है। इसके बाद हाँ, अब हम इसको करंट देंगे। करंट देने के बाद इसको हम सबसे पहले AC वोल्ट चेक करते हुए आएंगे, और AC वोल्ट जब चेक करेंगे हम इसका, तो हमें ये पता लगेगा कि AC वोल्ट दे देते हैं इसमें, ये हमने AC वोल्ट दे दिया। ये हमने AC वोल्ट दे दिया, ये इंडिकेटर जलने लगा। इसका इंडिकेटर जलने पर अब हम इसको AC देने के बाद क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे हम कि हमारा AC वोल्ट इसमें आ रहा है, तो इसको मीटर को हम AC पे कर लेंगे और ये देखेंगे कि हमारा AC आ रहा है। देखिए दोस्तों, 220 वोल्ट हमें AC प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद मीटर को हम DC पे कर लेते हैं, और DC में हमें ये देखने को मिलेगा कि DC वोल्ट हमारे कैपेसिटर पर कितने आ रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इसको, 296 वोल्ट हमको DC देखने को मिल रहे हैं, यानी हमारा डायोड ये काम कर रहा है। अब हम यहाँ से इसको प्लस पर रख देंगे। प्लस पर रखने के बाद ये देखेंगे हम, तो हमारा ड्रेन भी 297 वोल्ट बता रहा है। जब ड्रेन 97 वोल्ट बता रहा है, तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा कितना वोल्ट बताएगा, क्योंकि हमको इसमें एक 12 वोल्ट चाहिए। तो चेक करते हैं दोस्तों हम, देखिए दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट आ गया, और ये हमारा 24 वोल्ट आ गया। अगर नहीं आता है, इतना करने पर नहीं आता है, और यहाँ हमारा, तो आपका ये जो PWM IC है ये ख़राब है, आप इसको निकालेंगे। और हमने बताया आपको कि आप यहाँ मॉड्यूल लगा देंगे, तो मॉड्यूल लगाने का भी हमने वीडियो आपको बता दिया है। यानी पावर सप्लाई के सारे वोल्ट आपने चेक कर लिए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हम AC वोल्ट चेक करेंगे। AC की मीटर पे रखते हैं, ये हमने AC वोल्ट चेक कर लिए, 220 AC आ रहे हैं। DC करेंगे। अब DC कितने वोल्ट होना चाहिए, 50 वोल्ट बड़े हुए होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 296 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद ये ग्राउंड से ही हम यहाँ इसके ड्रेन पर चेक करेंगे, 296 वोल्ट हमको मिल रहे हैं। अब आउटपुट पर हम सेकेंडरी ग्राउंड लगाएंगे, और इस पर आउटपुट से हम चेक करेंगे, तो हमें कितने मिलना चाहिए, 12 वोल्ट, करेक्ट 12 वोल्ट हमको ये, और ये 24 वोल्ट हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह हमें सप्लाई को ट्रेस करना हो। अगर सप्लाई में हमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले का ज़माना गया, आप ओरिजिनलिटी के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। क्यों ना रहे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास अगर ये छोटी सी मक्खी के बराबर PWM IC बदलने का शौक़ हो तो बदल देना, क्योंकि जब इसमें बूस्ट पड़ेंगे, करंट पड़ेगा, तो ये ख़राब हो जाएगी और पुरानी लगाओगे आप। इसलिए अगर सप्लाई ख़राब हो जाए, कैसा कि डायोड ख़राब हो गया, बदल दो, लाइन फिल्टर ख़राब हो गया, बदल दो, कैपेसिटर ख़राब हो गया, VDR ख़राब हो गया, बदल दो, NTC ख़राब हो गया, बदल दो, मेन फिल्टर कंडेंसर ख़राब हो गया, बदल दो। अगर बात आपकी PWM IC और MOSFET पे आ जाती है, तो इसकी जगह आप ध्यान रहे, मैं बार बार कहता हूँ कि मॉड्यूल ही लगाना, तो आप भी सक्सेस रहेंगे। और जिसके
का सेट आपके पास आया बेचारा, वो भी सक्सेस रहेगा। क्यों सक्सेस रहेगा? वो रिटर्न आपके पास बार बार नहीं आएगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले जो बार बार कह रहे थे हम कि EMI सर्किट, तो EMI सर्किट को हमें ट्रेस करना होगा दोस्तों। तो EMI सर्किट पे हमें कितने वोल्ट मिल गए ये। अब EMI सर्किट से ही हमारा एक वायर हमारा यहाँ लग जाएगा, दूसरा वायर हमारा यहाँ लग जाएगा, और जो 2 वायर बचेंगे वो हमारे आउटपुट पे लग जाएंगे और हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। जो हमने वीडियो आपको समझाया है, बताया है, तो मैं पूरी आशा रखता हूँ और पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आज हमारा ये लाइव टेस्ट आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। क्यों कि दोस्तों, जब तक लाइव टेस्ट आपको मैं बताऊंगा नहीं, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि सर्किट सही है। अब आपको करना क्या है, आपको इस सर्किट को सामने रखकर कोई भी सप्लाई लेकर और जैसा हमने बताया है वैसा ही आपको करना है, वैसा ही चेक करना है। अगर हम कहीं गलत हों तो आप हमको फ़ोन कर ग्रुप में ये बताना कि सर आपने गलत बोला, और सही हो तो भी बोलना कि सर मैंने सर्किट ट्रेस किया और सप्लाई अब मेरे समझ में आ गई, ताकि दोस्तों हम आगे बढ़ें। क्यों कि सप्लाई अगर आपके समझ में आ गई और सप्लाई को आपने अच्छी तरीके से ट्रेस कर लिया, तो ये मानना दोस्तों कि सप्लाई से ही सब कुछ है। आगे सप्लाई हमारी क्या आएगी, जैसे 220 वोल्ट हमने इससे बनाए, देख रहे हैं आप कि ये DC हमारे कितने हैं, 291-92 वोल्ट हैं। 291 वोल्ट लेकर हम ले क्या रहे हैं, इधर देखें ज़रा सा, समझ में आएगा आपके। क्या ले रहे हैं, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। अब जो हमारा ये सर्किट जो होता है बैक लाइट वाला, वो क्या है, वो भी यही सप्लाई है। वही दोनों कंडेंसर ये लग रहे हैं इनपुट आउटपुट के, जो इसमें लग रहे हैं, एक ये लग रहा है इसका इनपुट का, और ये आउटपुट का कंडेंसर है इसका। अब इसमें क्या है, इस सप्लाई में उल्टा है। कैसा कि यहाँ हमने अधिक वोल्ट DC लेके कम वोल्ट निकाले, यहाँ कम वोल्ट लेके अधिक निकालेंगे हम, ऐसा ही पैनल पे। तो इसीलिए हम बार बार रिपीट कहते हैं पावर सप्लाई में जो मास्टर हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक्स का राजा हो गया। इसलिए पावर सप्लाई पे हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि 70% जो फॉल्ट आते हैं वो पावर सप्लाई के ही आते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें और बिल्कुल बारीकियों से आप चेक करें। अभी हमने इसका 1 वोल्ट और चेक नहीं करते बताया कि ऐसा हो सकता है कि सप्लाई बंद हो, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है हमारी, ज़रा उसको तो चेक करें। आइए ज़रा देखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये ग्राउंड लेंगे, ग्राउंड इधर का नहीं लेंगे। सप्लाई में जो हमारा इधर का ग्राउंड इधर रहेगा, इधर का ग्राउंड इधर रहेगा, ये कपलर लग रहा है, तो इधर से हम चेक करेंगे और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वोल्ट देखेंगे। दोस्तों देखिए ये 14 वोल्ट आ रहा है ना, हमने बताए थे ना आपको 14 से 18 वोल्ट, हमने आपको ये दिखाया था कि 14 से 18 वोल्ट ऑक्सिलरी, यानी सारे वोल्ट आप खुद चेक करिए ना, तब सप्लाई में आप परफेक्ट होंगे। मेरे कहने पर आप ना चलें, आप सप्लाई में खुद टेस्ट करें और खुद ये जाने हाँ मैं कंप्लीट हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ये महसूस करूँगा कि वाकई में जो मैंने समय दिया आपको वो मेरा सार्थक हुआ। इसलिए आप शानदार इंजीनियर बने, शानदार टेक्नीशियन बने। मैं ये चाहता हूँ आप लापरवाही में मेरी बातों को और मेरे समय को ना गुजारें। कम से कम 30 दिन जो हमने आपसे लिए हैं उनको आप परफेक्ट गुजारिए, परफेक्ट काम कीजिए और हमारे साथ एक शानदार इंजीनियर बन के बताइए। तो आज का टॉपिक जो था वो पावर सप्लाई पे था। हमने आपको EMI सर्किट से लेकर जो हमारा आज का टॉपिक था हमने स्टार्ट किया। ये हमारा शेड्यूल था कि हमने EMI सर्किट आपको बताया, साथ में बताया आपको हमने SM सर्किट, वो आपके समझ में आया होगा। फिर हमने फीडबैक सर्किट आपको समझाया, फिर हमने आपको पूरी पावर सप्लाई के विषय में बताया और आज हमने आपको पूरा रिसर्च करके वोल्टेज नाप कर हमने आपको ये दिखा दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पावर सप्लाई को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। अब दोस्तों इसके बाद एक पावर सप्लाई और आती है जिसमें आपने देखा होगा, इसमें तो एक कपलर है, 2-2, 3-3 कपलर होते हैं।
वो कौन सी सप्लाई होती है, उस सप्लाई से आपका वास्ता आज नहीं तो कल पड़ेगा और पड़ेगा और पड़ेगा। इसलिए अगर ये सप्लाई आपने रट ली तो आने वाली जो मैं आपको बताऊंगा उसमें 4 चांद लग जाएंगे और पीएफसी पावर सप्लाई में आप मास्टर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको देखते रहें और इसको समझते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में रखें, ग्रुप में पूछें ताकि सभी भाइयों को क्लियर बात हो। नमस्कार दोस्तों।